श्यामपुर के जंगल में टूनी नाम की चिड़िया अपनी सास और पति के साथ रहती थी। वह बहुत ही गरीब थी। उसका घर भी टूटा फूटा था। वहीं टूनी का पति एक छोटा सा मजदूर था और उसकी आमदनी से सिर्फ घर का खर्चा ही चल पाता था। पर टूनी बहुत ही लालची थी। वो तो बहुत ही बड़े बड़े सपने देखा करती थी और हमेशा अपने पति को उसकी कम कमाई के लिए ताने दिया करती थी। टूनी के घर के सामने एक गौरी नाम की कबूतरी भी रहती थी जो बहुत अमीर थी। वह महंगे कपड़े और बड़े ही आलीशान घर में रहा करती थी। उसे देखकर टूनी को भी उसी की तरह अपनी जिंदगी जीने का मन करता था। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी। ये गौरी कबूतरी तो ऐश कर रही है और मैं यहाँ झाड़ू पोछा लगा रही हूँ। काश मेरा भी पति गौरी के पति की तरह अमीर बिजनेसमैन होता तो आज मेरे पास भी बंगला और महंगे महंगे कपड़े और गाड़ियाँ होती। तभी टूनी अपने सपने में खो जाती है जहाँ वह एक बेड पर बैठी टीवी देख रही है और उसके आगे पीछे कई नौकर चाकर काम कर रहे हैं और वह उन पर हुक्म चला रही है कि तभी टूनी की सास आती है जो उसे उसके सपने से जगाती है। अरे बहू, कहाँ खो गई तू? वो देख, रसोई में तेरी दाल जल रही है। पता नहीं कहाँ गुम रहती है। टूनी तुरंत भागकर रसोई में जाती है और वह देखती है कि उसकी दाल जल चुकी थी और उसमें से धुआं निकल रहा था। बस अब बहुत हो गया, मैं नहीं करूंगी ये सब काम। मुझे क्या घर की नौकरी बनाने के लिए चंपक ने मुझसे शादी की थी? देखो काम काम करके मैं कितनी पतली हो गई हूँ। ऐसा कहकर वह अपने कमरे में जाकर सो जाती है और जब शाम को चंपक घर आता है तो उसकी माँ उसे बताती है कि टूनी ने कुछ नहीं बनाया और वह चैन से पैर फैलाकर सो रही है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूँ माँ। वो तो एक महारानी की जिंदगी जीना चाहती है पर मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ। बेटा, तू उसे उसके हाल पे छोड़ दे। जब अकल आएगी तो समझ आ जाएगा उसे। उसके बाद वे दोनों भूखे पेट सो जाते हैं। अगली सुबह टूनी की सहेली मुनमुन उससे मिलने आती है। उसने बहुत ही महंगे कपड़े और महंगे जेवर पहन रखे थे जिसे देखकर टूनी की आंख खुली की खुली रह जाती है। अरे टूनी, कैसी है तू? अभी भी इस खटिया से घर में रह रही है? अरे अब तो तू बड़ा सा स्टैंडर्ड वाला बंगला ले ले। टूनी अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए उससे झूठ बोल देती है। अरे है ना हमारे पास एक बंगला, और वो भी इन्होंने मेरे नाम से खरीदा है, टूनी का बंगला। बस जरा अभी उसमें कुछ काम चल रहा है इसीलिए हम अभी वहाँ जा नहीं रहे। बाकी काम जब पूरा हो जाएगा तो हम उस बंगले में शिफ्ट हो जाएंगे। अरे फिर हमें भी बुलाना अपने बंगले पर। हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर। वैसे तू बता, तू बड़ी अमीर शबीर सी लग रही है। क्या कोई लॉटरी लग गई है? अरे नहीं टूनी, मैं तो बस अपने हुनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा था ना, तो मैंने बस अपना काम शुरू कर दिया और बाजार में अपनी दुकान खोल ली। फिर मेरा काम चलने लगा तो उसी से आज मेरे पास सब कुछ है। चल ठीक है, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद चुनमुन वहाँ से चली जाती है। उसके जाते ही टूनी को कुछ याद आता है। अरे मैं भी तो बहुत अच्छी चूड़ियाँ बनाती हूँ, तो क्यों ना मैं अपने हुनर का इस्तेमाल करके चूड़ियाँ बनाना शुरू कर दूँ और उसे बेचना शुरू कर दूँ। हाँ, ये सही रहेगा। इसके बाद टूनी अपने कुछ बचाए पैसों से चूड़ी बनाने का सामान ले आती है और रात भर चूड़ियाँ बनाती है और अगली सुबह वह चूड़ी लेकर बाजार में बेचने जाती है। चूड़ी ले लो चूड़ी, सुंदर सुंदर टिकाऊ चूड़ी। तभी कुछ पक्षी औरतों की भीड़ उसके पास आती है। अरे बहन, कैसे दी चूड़ियाँ? 10 रुपए दर्जन। अरे ये तो बहुत सस्ती है, कहीं ये बेकार तो नहीं? अरे नहीं बहन, ये चूड़ियाँ मेरे हाथ की बनाई हुई हैं और ये मजबूत भी हैं। हाँ, लग तो मजबूत ही रही है और तुम्हारा दाम भी वाजिब है। तो ऐसा करो, मुझे 2 दर्जन चूड़ियाँ दे दो। ऐसा करो, मुझे भी 1 दर्जन चूड़ी दे दो। एक बार देखती हूँ कैसी है तुम्हारी चूड़ियाँ। ऐसे ही वे औरतें टूनी से चूड़ियाँ खरीद लेती हैं। रात को जब टूनी अपने पैसे गिनती है तो वह बहुत खुश हो जाती है। अरे ये तो बहुत सारे पैसे जमा हो गए। अब मैं ऐसा करूँगी, इन पैसों से और जो पैसे जमा होंगे उनसे अपने लिए कूलर ले लूंगी। वैसे भी इस तपती गर्मी में क्यों मरूं, कम से कम रात तो आराम से सो पाऊंगी। वो चंपक तो मुझे कभी ऐसी चीजें दिलवाता ही नहीं। उसके पास तो इतने पैसे भी नहीं थे कि वह मुझे आइसक्रीम खिला दे। इसके बाद टूनी रोज अपनी बनाई चूड़ियाँ बाजार में लाती और उन्हें बेचती और अपने पति चंपक से बिल्कुल भी बात नहीं करती। ऐसे ही टूनी की कई सारी पक्षी औरतें ग्राहक बन गई और उसका काम दिन रात तरक्की करने लगा।
टूनी की चूड़ियां बाजार में सबसे आने से पहले ही खत्म हो जाती थी, तो इसे देख टूनी के मन में लालच आ गया। अरे बहुत हो गया 10 रुपए में चूड़ी बेचना, 10 रुपए में अब मुनाफा कम होता है और मेरे जो सपने हैं वे इतनी छोटी छोटी कमाई से पूरे नहीं होंगे। तो बस अब मुझे कुछ करना होगा जिससे मुझे मुनाफा भी ज्यादा हो और लागत भी कम। इसके बाद टूनी अपने लालच में अंधी होकर अपनी चूड़ियों में मिलावट शुरू कर देती है और अपने चूड़ी के दाम भी बढ़ा देती है। अरे टूनी बहन, ये अचानक से तूने अपने दाम इतने क्यों बढ़ा दिए? 10 से सीधा 50? भला ऐसा क्यों? अरे बहन, चूड़ी को बनाने के लिए जो माल लगता है उसके दाम बढ़ गए हैं ना, तो चूड़ी के दाम भी तो बढ़ेंगे ना। अरे फिर बाजार में और भी औरतें आज तुमसे सस्ते में चूड़ी क्यों बेच रही हैं? टूनी को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और वह उससे कहती है, अरे फिर जो सस्ती दे रहा है उससे जाकर ले लेना, मेरे पास क्यों आ रही है? लेना है तो ले, वरना जा, सुबह सुबह बोनी खराब करने आ गई। ऐसे करके वह उस चील को वहां से भगा देती है। पर चाहे टूनी ने अपने चूड़ी के दाम बढ़ा ही दिए हों, पर फिर भी पक्षी औरतें उससे ही चूड़ी खरीद रही थी। अरे आज की कमाई उम्मीद से ज्यादा हुई है, इसका मतलब मिलावट करके मुनाफा ज्यादा है। तो ठीक है, अब से मैं ऐसे ही किया करूंगी। इसके बाद टूनी के मन में लालच इतना बढ़ गया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उसने चूड़ियों में बहुत मिलावट शुरू कर दी, जिसके कारण उसकी चूड़ी में शिकायत आनी शुरू हो गई। अरे टूनी, तूने ये चूड़ी कैसी दी है? ये तो एक दिन में ही टूट गई। अरे तुमसे कुछ भारी भरकम काम करते हुए चूड़ी टूट गई होगी, बाकी मेरी चूड़ी में कोई कमी नहीं है। शहर तक की पक्षी औरतें मेरी चूड़ी खरीद कर ले जाती हैं। वो भले ही लेकर जाती होंगी, पर अब वो भी नहीं आएंगी क्योंकि तुम हमारे साथ धोखा कर रही हो हमें ये बेकार चूड़ियां बेचकर। इसके बाद और भी पक्षी औरतें आकर उसकी चूड़ी उसके मुंह पर मारकर चली जाती हैं और आगे से कोई भी चूड़ी नहीं खरीदती। एक समय की बात है, रामपुर गांव के जंगल में टूनी और मधु नाम की 2 चिड़िया रहा करती थी। एक दिन टूनी अपने घर से बाहर निकल रही होती है कि मधु भी वहां आ जाती है और उसे देखकर कहती है, टूनी, तुम इस छोटे से घर में आखिर रह कैसे लेती हो? मेरा तो इस घर को देखने का भी मन नहीं करता। मधु, ये घर मेरा है और मैं इसमें रहती हूँ, तो मुझे कोई परेशानी नहीं होती। तुम्हें क्यों हो रही है? मैं चाहे इस घर में कैसे भी रहूं। इतने छोटे घर में तुम्हारा दम नहीं घुटता? अरे हाँ, तुम्हारे पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं कि तुम एक बड़ा घर खरीद पाओ। मधु, मैं जैसी भी हूँ अपने इस घर में बहुत खुश हूँ। तुम्हें मेरे बारे में ज्यादा सोचने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो पड़ोसी होने के नाते तुम्हारा भला सोच रही थी। खैर, जब तुम्हें ही अपना भला नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे पता है मधु, तुम हमेशा मुझे अपने पैसों का रौब दिखाती हो और हमेशा अपने पैसों की तुम अकड़ दिखाती हो, पर अगर तुम ये पैसा किसी गरीब के लिए लगाओगी तो अच्छा लगेगा। तुम गरीब लोगों की गरीबी वाली ही सोच होती है। हम गरीब जरूर हैं मधु, पर हम तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हैं। ऐसा कहकर टूनी गुस्से में वहां से चली जाती है और फिर अगले दिन मधु के घर में कुछ मेहमान आते हैं। वे मधु से उसकी अमीरी और उसके रहन सहन के बारे में उसकी बहुत तारीफ करते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हारे जैसे तो यहाँ पर कोई भी नहीं है। तुम्हें इन सभी गरीबों के घर को खरीद कर यहाँ एक बड़ा सा मॉल बनवाना चाहिए। ये गरीब लोग जहाँ भी रहते हैं गंदगी और गरीबी के सिवा कुछ नहीं करते। हाँ, तुम कह तो सही रहे हो, ये गरीब लोग बस गंदगी करना ही जानते हैं। ऐसा कहकर सारे मेहमान वहाँ से चले जाते हैं और मधु उनकी बातों में आ जाती है और सभी गरीब पक्षियों को नीचा दिखाती है और उनके घरों को छीनने लग जाती है। मधु, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम गरीबों से उनके घर छीन रही हो। आखिर वे रहेंगे कहाँ? जहाँ भी रहें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम गरीब लोगों को देखकर मेरा खून खौल जाता है। तुम्हारे अंदर से मुझे बदबू आती है। पता नहीं कैसे रहते हो तुम लोग। तुम्हें हम गरीब चिड़िया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपनी गरीबी का गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। भगवान ने तुम्हें अमीर बनाया है ताकि तुम गरीबों की मदद करो। उन्हें यूं बेइज्जत करने का, उनके घर छीनने का तुम्हें कोई हक नहीं है। मुझे मत सिखाओ ये सब। मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। आज मैं जो भी हूँ, जितनी भी अमीर हूँ, अपनी कामयाबी और मेहनत से हूँ। इसमें किसी भगवान का हाथ नहीं है, समझी? तुम अब मेरे सामने गरीबों की बात करना बंद करो। मधु, आज तुम अमीर हो, तुमसे भी ज्यादा कोई अमीर होगा, वो तुम्हें ऐसा नीचा दिखाएगा तो तुम्हें कैसा लगेगा?
क्या बोल रही हो तुम? मुझसे ज्यादा अमीर कौन हो सकता है? तुम्हें पता है मैंने अभी जो साड़ी पहन रखी है वह पूरे 40,000 की है, और ये जो मैंने सैंडल पहने हुए हैं पूरे 1.5 लाख के हैं, समझी? और हाँ, मेरे घर पर जो नौकर काम करते हैं उनकी सैलरी भी इतनी है जो तुम्हारे घर को आराम से खरीद लेंगे। और हाँ, जल्दी ही मेरा जन्मदिन आने वाला है, तो मेरे जन्मदिन पे सारे अमीर लोग आएंगे, तो तुम अपनी आंखों से देख लेना कि वे मुझसे ज्यादा अमीर है या नहीं। तो तुम मेरे जन्मदिन पर आओगी ना? हाँ मधु, क्यों नहीं, मेरा भी जन्मदिन का दिन एक ही दिन होता है ना। अच्छा, तो उसमें सारे गरीब ही आएंगे, है ना? मधु, मैं अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ ही मनाती हूँ, मुझे उसमें आनंद मिलता है। मैं तो कहती हूँ तुम्हें भी अपना जन्मदिन गरीब बच्चों के साथ मनाना चाहिए, देखना तुम्हें कितना अच्छा लगेगा। बस बस टूनी, मैं तुम्हारे जन्मदिन पे कैसे आ सकती हूँ जब मुझे गरीब लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता। मधु, एक बार तुम भी मेरे जन्मदिन पर आकर देखना, तुम्हें पता लगेगा। टूनी, हम दोनों एक दूसरे को तोहफा देंगे और देखते हैं कौन कितना महंगा तोहफा देगा। ऐसा बोलकर दोनों वहां से चली जाती हैं और जन्मदिन के दिन का इंतजार करती हैं। टूनी जन्मदिन वाले दिन मधु को गिफ्ट देने के लिए कुछ पैसे जोड़ने लगती है और फिर जन्मदिन वाले दिन, टूनी तो तू आ ही गई, अब आ गई है तो जरा मेरी पार्टी पर भी गौर कर ले, कितना खर्चा किया है मैंने, और यहाँ पर आया मेहमान में से कोई भी मुझसे ज्यादा अमीर नहीं है। हाँ, सब मेरे लिए बहुत महंगे महंगे तोहफे लेकर आए हैं, तो तू क्या लेकर आई है, दिखा तो जरा। ये ले मधु, तेरा तोहफा, मुझसे जितना हुआ मैं उसमें यही ला पाई, पर मधु तुमने जितना अपना जन्मदिन की सजावट में खर्च किया है, अगर तुम उतना किसी गरीब की मदद में लगाती तो कितना अच्छा होता, लोग तुम्हें दुआएं देते। मधु, अरे टूनी, तू पार्टी की मजे ले, मुझे गुस्सा मत दिलवा, मेरा आज जन्मदिन है और मैं गरीबों के साथ अपना जन्मदिन क्यों मनाऊं? पागल, ये तुझ जैसे गरीब पर अच्छा लगता है, मुझ जैसी हाई क्लास चिड़िया को नहीं। मधु सभी के गिफ्ट खोल कर देखती है, उन सभी में काफी महंगे महंगे तोहफे थे। आखिर में टूनी का दिया गिफ्ट खोलती है जिसमें मधु की फोटो का लॉकेट होता है। मधु वह देखकर हंसती है और बोलती है, ओहो, क्या कहूँ तुझे, बस गिफ्ट देने के लिए तुझे यही मिला था, इससे अच्छा गिफ्ट तो मुझे मेरे काम करने वाले देते हैं। मधु, जन्मदिन और ज्यादा खर्च करने से अच्छा है गरीबों की मदद करो, इसीलिए मैं अपने जन्मदिन को गरीबों के साथ मनाती हूँ और पैसे फिजूल में खर्च नहीं करती। साफ साफ बोलो ना, तुम्हारे पास मुझे महंगा तोहफा देने के लिए पैसे ही नहीं थे, इसीलिए तुमने मेरे लिए सस्ता सा गिफ्ट ले लिया। मधु, तुम्हें जो लगता है लगे, पर जो सच है वो सच है। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मधु से अपने जन्मदिन पे आने के लिए कहती है और उससे कहती है, मेरे जन्मदिन पे मुझे तोहफा नहीं चाहिए, बस तुम गरीबों के लिए कुछ ले आना। टूनी के जन्मदिन वाले दिन, मधु, मेरे जन्मदिन पे आने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसा जन्मदिन है, ना कहीं सजावट और ना ही कोई तोहफा दिख रहा है। मधु, मैं अपने जन्मदिन पर गरीब चिड़िया को खाना खिलाती हूँ, मैं इन सभी चीजों में पैसे बर्बाद नहीं करती। ऐसा करने और इनके चेहरे पर जो स्माइल आती है, मुझे वह देखकर बहुत सुकून मिलता है। मधु, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, करके तो देखो। इसके बाद मधु चिड़िया सभी गरीब पक्षियों को खाना खिलाती है और उनके साथ खेलती है। जल्दी ही उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह टूनी से कहती है, टूनी, तुम सच बोल रही थी, इन गरीबों के चेहरे पर जो हंसी है वह किसी करोड़ों रुपए से भी अधिक है। सच मायने में कहूँ तो तुम बहुत अमीर हो मुझसे, अब से मैं तुम्हारी तरह अपना जन्मदिन मनाऊंगी। मधु को समझ आ जाता है कि अमीर पैसे से नहीं दिल से बना जाता है, जो कि मधु नहीं थी, पर अब वह अपनी गलती समझ चुकी थी, इसीलिए वह तय करती है कि वह सभी गरीब पक्षियों को उनके घर से नहीं निकालेगी।